हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है सी ए टिम्बू जी चैनल में। आज हम बताने वाला है कि ये फाइनेंशियल ईयर एंड से पहले आपको क्या क्या काम है जो कंप्लीट कर लेने चाहिए। सबमिटिंग द डिटेल्स ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम अर्लियर एम्प्लॉयर। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने सैलरीड एम्प्लॉय है और आपने अगर जॉब को चेंज की है, मतलब एक कंपनी में से आपने दूसरी कंपनी में जॉब ली है, तो आपको ये फाइनेंशियल ईयर के एंड एंड तक आपको अपने जो दूसरा जो एम्प्लॉय है उसको पहले एम्प्लॉय ने पहले दूसरा जो एम्प्लॉयर है उसको पहले एम्प्लॉयर ने जो आपको सैलरी दी थी उसकी डिटेल देना अनिवार्य है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि अगर आप दूसरे एम्प्लॉई को पहले आपने जितनी इस फिनेंशियल ईयर में सैलरी ली है वो अगर आप नहीं बताओगे तो ये दूसरा जो एम्प्लॉयर है वो आपका टैक्स जो डिडक्ट करेगा सैलरी में से वो कम करेगा। वो टैक्स आपको इनकम टैक्स के जब रिटर्न फाइनल आप फाइल करोगे तभी पे करना पड़ेगा। तो टैक्स तो सेम ही होगा। अगर आप अभी बता दे दोगे तो आपका टैक्स अभी कट जाएगा, अभी नहीं बताओगे तो जब रिटर्न फाइल करोगे तभी कटेगा। तो उसमें कुछ आपका लॉस नहीं होगा। लॉस कहाँ होगा? लॉस वहाँ होगा कि आप जितना भी लेट टैक्स पेमेंट करोगे तो उस लेट टैक्स पेमेंट का इंटरेस्ट लगेगा, तो आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आपने अभी अपनी इनकम का डिक्लेरेशन है वो दूसरे एम्प्लॉयर को नहीं दिया तो। उसके बाद है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कब लागू होता है कि कब एक पर्सन को अपना टैक्स एडवांस में पे करना पड़ता है? जब उसकी नेट टैक्स लायबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपकी इनकम में जितना भी टैक्स लगता है उस टैक्स में से आपका जो टीडीएस कटा है वो टीडीएस की अमाउंट बात करने के बाद जो भी टैक्स लायबल मतलब जो भी टैक्स आपको पे करने के लिए बचता है वो टैक्स अगर 10,000 से ज़्यादा है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है। तो अभी एडवांस टैक्स का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है वो 15 मार्च को था। तो वो अभी भी वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट 15 मार्च ही थी, एडवांस टैक्स की फोर्थ इंस्टॉलमेंट की डेट। लेकिन फिर भी अगर 31 मार्च तक आपने जो भी टैक्स भरा है वो एडवांस टैक्स में ही कंसिडर किया जाएगा। और वो एडवांस टैक्स जो आपने भरा है वो जब आप फाइनल रिटर्न भरोगे तब जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी वो आप उसमें से वो कट जाएगा और आपको उतना टैक्स अमाउंट का इंटरेस्ट कम लगेगा। उसके बाद है फाइल योर पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फिनेंशियल ईयर 1920। फिनेंशियल ईयर 1920 की जो लास्ट डेट एक्सटेंड होके हुई थी 1920 के इनकम टैक्स रिटर्न की जो लास्ट डेट थी वो जनवरी में थी। वो अभी डेट तो चली गई लेकिन फिर भी 31 मार्च तक आपको विथ लेट फीस मतलब विथ पेनल्टी आपको इनकम टैक्स अलाउड करता है इनकम टैक्स का फिनेंशियल ईयर 1920 का रिटर्न भरने के लिए। तो अगर अभी तक आपने 1920 का रिटर्न नहीं भरा है कोई कारण से, अगर वो चूक गए हैं आप, तो अभी भी आपके पास मौका है इनकम टैक्स का फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिटर्न को भरने का। उसके बाद है बुक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। वो क्या होता है कि अगर आप कोई लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है आपने होल्ड की है, इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो अभी उसमें अंडर सेक्शन 112 में ऐसा लिखा है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता है तो वो 1 लाख जो गेन होता है उसमें से 1 लाख तक का गेन है वो आपको एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स में। और उसके बाद जो बैलेंस टैक्स मतलब बैलेंस जो इनकम गेन बचता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसमें 10% का टैक्स लगता है। सो अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में, और अगर उसमें से जो गेन है वो अगर आपको आपको अभी कोई भी सिक्योरिटी सेल करके वो बुक करना है तो आप 31 मार्च से पहले बुक कर सकते हो और 1 लाख तक का गेन का एग्जेम्पशन ले सकते हो। सो इन दैट केस आपको फ्यूचर में 1 लाख तक का जो गेन है उसमें टैक्स नहीं लगेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट और नॉलेज के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करें।